अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर प्रोग्राम गपशप विद नूर अमानुल्लाह। नाजरीन, हम हमेशा आप सबकी खिदमत में रंग बिरंगी सेलिब्रिटीज लेकर आते हैं और रंगा रंग कैकों से भरा प्रोग्राम आप सबकी खिदमत में पेश करते हैं। आज भी हम आप सबके लिए पंजाब की जान और सियालकोट की पहचान मैडम डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा के पास आए हैं। उनसे कैकों से भरी गुफ्तगू करते हैं। चलिए, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए कैसी हैं? मुझे काफी आराम है अच्छा पंजाब आके। पहले जो तकलीफें थी उनसे सुकून आया? पहले जो है वो 18 घंटे की नौकरी थी हाँ। और सारा दिन जो है ना खान साहब के डांट खा खा के खून खुश्क होता था। अब जो है वो मेरा दरपेश सिर्फ इंसान भाई है। अच्छा। वो मतलब 15 घंटे में भी मेरा काम चल जाता है। तो 3 घंटे का मुझे वेवर मिला हुआ है। क्या बात है। डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर हैं, मेडिकल की फील्ड से थी, मेडिकल से एकदम सियासत की तरफ कैसे आना हुआ? कुछ उंज विरावां औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तोक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी सी या मैनू मरन दा शौक भी सी। बेसिकली मैं शुरू से एक क्लास 1 से मेरे अंदर जो एक लीडरशिप क्वालिटीज, लीडिंग रोल, डोमिनेटिंग रोल, हर वक्त जो है वो नंबर 1 पोजीशन के लिए तैयार रहना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव, मॉनिटर, फिर दोस्तों में, अजीज़ो कारम में, फैमिली में एक हर वक्त का लाडला और मोहब्बत समेटने वाला जो बच्चा होता है। हाँ। और फिर मैं दादा की लाडली, अपने मामों की लाडली, चचाओं की लाडली। क्या बात। और सबसे ज्यादा वालिद के लिए, जो वालिद की लाडली थी, तो वो मुझे हर जायज नाजायज की इजाजत थी, खुली छूट थी और किसी चीज को भी मुझे मना नहीं किया जाता था। लेकिन मैं आफरीन अपने उस वालिद पे, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, और अपनी माँ पे कि मैं आज अपने बच्चों के लिए, अपनी बेटी के लिए मैं 10 दफा सोचूंगी कि भाई ये काम इसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वो हमारे वालिद साहब जो थे वो 7वीं क्लास में मुझे गाड़ी चलाना सिखाया। क्या बात। और नीचे गद्दी रख के मैंने फर्स्ट टाइम ड्राइव की। और उस वक्त, ये मैं आपको अर्ली 80s की बात बता रही हूँ, और उस टाइम औरत का गाड़ी चलाना आम बात नहीं थी, गुनाह कबीरा था। बिल्कुल बेशक। और कोड़ों की सजा भी शायद कोई देख ले तो वो कोई उस वक्त शुक्र करे मौलाना फजलुर रहमान की नजर नहीं पड़ी, वरना वो कोड़ों की सजा भी तजवीज कर देते। लेकिन एक रोशन ख्याली की मैं बात कर रही हूँ कि एक देहात के अंदर रहने वाला जो आपका स्ट्रक्चर था, जो लिमिटेड था, जिसके अंदर अपॉर्चुनिटीज कम थी, वहाँ उनकी सोच कितनी वसी महदूद थी और उसमें आपको खुला खेलने की इजाजत मिली। लेकिन मैं आज अपने बच्चों को देखती हूँ, बेबसी उनकी वो सारी जो पोल्ट्री फार्म ब्रीड है, कमरों में बंद हो गई। ऐसा ही है ना वो खेल कूद में कोई दिलचस्पी है, ना कोई छेड़खानी, ना कोई शरारत। वो सहमे बच्चे अपने बहन भाइयों में भी एक दूसरे के साथ उनकी कोई ना शौक मिलता है, ना कोई एक दूसरे के साथ उनकी ताकत मिलती है। ऐसा ही है। तो हम यानी पंजाबी में कहते हैं ना, नचल्या बच्चा, इंतहाई शरारती। कोई ऐसा गेम नहीं है जो मैंने नहीं खेला बचपन में। मेरे चूंकि गुड़िया से मैं नहीं खेली हूँ, मेरी कजन सारी बचपन में गुड़िया से खेला करती थी, और मैं क्या खेल रही थी अपने मेल कजन्स के साथ, फुटबॉल। मैं क्या खेल रही थी, क्रिकेट। मैं क्या खेल रही थी, हॉकी। मैं मोटर बाइक चला रही थी, हजे भी नहीं टाल दी। मोटर बाइक चला रही थी मैं। उनके साथ जो है वो लॉन्ग जंप, हाई जंप, नेट बॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, हर तरह की गेम जो है
کھیل رہی ہوتی تھی, بیڈمنٹن, لان ٹینس, یہ سب ہم لوگ میل, ظاہر ہے میرے کزنز جو تھے وہ کھیلتے تھے, اور ان کو ہرانے کا مجھے جو ہے نا ایک علیحدہ سے جنون ہوتا تھا کہ بھئی میں نے کھیلنا بھی ان کے ساتھ ہے اور ان کو ہرانا بھی ہے. اور وہ مرد ہوتے ہوئے جو ان کی ذہن کی یہ سوچ تھی کہ نہیں 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 بچیاں یہ نہیں کر سکتی, لڑکیاں یہ نہیں کر سکتی, اس سوچ کو شکست دے کے مجھے مزہ آتا تھا کہ دیکھا میں نے کر کے دکھایا, کیا بات, دیکھا میں نے تمہیں آؤٹ کر لیا, دیکھا تم مجھے آؤٹ نہیں کر سکے, دیکھا تمہیں میں نے ہرا دیا. تو وہ جو ایک بچپن سے ہمارے اندر کمپٹیشن ڈلا, اس کمپٹیشن نے مجھے بہت ہیلپ کی کہ میں اسکول سے پھر کالج, کالج سے پھر میڈیکل کالج, پھر میڈیکل کالج سے ایز اے ڈاکٹر میری جو پریکٹس رہی. تو آپ کا سوال تھا کہ یہ کیا مطلب دو علیحدہ علیحدہ فیلڈ, دیکھیے فیلڈ ایک ہی ہے, کمٹمنٹ ایک ہی ہے, موٹیویشن بھی ایک ہی ہے, آپ کا جذبہ بھی وہی ہے, آپ کا رول بھی مسیحا کا وہی ہے, بالکل صرف آپ کا لیبل بدلا ہے. اور آپ ایک ڈاکٹر سے ایک سیاستدان یا ایم این اے کے روپ میں آئے ہیں, تو آپ کا جو لیبل ہے وہ پاکستان میں بدقسمتی سے اس لیے اہم ہے کہ آپ کو سوشل ورک کا جو نشہ ہے وہ پورا کرنے کے لیے یہ ٹھپا چاہیے اور یہ لیبل چاہیے. بات صحیح ہے, آپ بھی 18 گھنٹے کام کرتی ہیں اور ڈاکٹر بھی ہمارے ایسے ہی کام کر رہے ہیں. دیکھیں جو ڈاکٹر ہے نا, جو ڈاکٹر بن جاتا ہے اس ملک میں, وہ دنیا میں کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. اور خاص طور پہ جو ہمارے جیسے پبلک میڈیکل کالجز پہ پڑھنے والے ہیں, فاطمہ اینا میڈیکل کالج ہے یا KE ہے یا علامہ اقبال ہے, یہ سارے وہ کالجز ہیں جہاں کندن بنایا جاتا ہے بھٹی میں گلا گلا کے, گلا گلا کے, گلا گلا کے. اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ CSS کے ایگزام میں سب سے زیادہ جو ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. بالکل ایسے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو محنت کرنے کی عادت ڈال دی جاتی ہے. ڈاکٹر صاحبہ آپ نے بتایا اتنی دبنگ لیڈی ہیں آپ, تو کیا شوہر پر بھی اتنا ہی روب اور دبدبہ رکھا ہوا ہے؟ جس دن میرے بھائی میرا رشتہ دیکھ کے آئے, اچھا کزن تھا ہمارا, آلریڈی فیملی بانڈ تھا, سیالکوٹ سے زمیندار عوان فیملی, تو میرے بھائی گئے ان سے ملنے کے لیے. تو میری شرائط کچھ اور تھی, میرا تھا کہ پڑھا لکھا ہو, وہ مطلب ایک اس کا ویژن تھوڑا براڈ ہو, میرے راستے میں نہ کھڑا ہو, روکے نہ مجھے, ٹپیکل مرد نہ بن جائے کہ بھئی بیوی کام نہیں کر سکتی گھر میں بیٹھ جائے. اور عوان جو مرد ہے وہ ویسی زیادہ ڈومینیٹنگ ہے, اور عوانہ دی غیرت بہت ہی خطرے چ پہ جاندی. تو میرا تھا کہ میں پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں طے ہوں. تو جب میرے بھائی لوگ واپس آئے, سارا وہ اس کو دیکھ کے ڈسکشن کر کے, ان کی فیملی کے ساتھ میٹنگ کر کے, تو میں نے انہیں ڈرائنگ روم میں ہنستے ہوئے جو ہے ان سے پوچھا کہ ہاں جی کنے انہوں نے مارکس دے کے آئے ہو, کنے نمبر دیتے ہیں؟ اچھا, کہ آپ کی کیٹیگری میں وہ کہاں فال کرتا ہے, کہ بزنس مین ہے, وہ اچھا کمیونیکیٹر ہے, ڈسپلنڈ ہے, ویل بیہیوڈ ہے, کوئی اس کے اندر کرنٹ ہے, کیا ہے, کیسا دیکھا ہے اس کو, کیسا پایا. تو انہوں نے بڑی معصومیت سے مجھے جواب دیا, اور وہ آپ کے لیے ایک بڑا $1 ملین آنسر ہے. انہوں نے مجھے کہا کہ نہ تو میں دیکھیا ہی کہ وہ دی پرسنالٹی, نہ میں دیکھیا ہی وہ دا پیسہ, نہ میں وہ دی زمینہ جائیداد, نہ وہ دی کوالیفیکیشن, میں صرف ایک گل دیکھیا کہ تیرا دابا سہ لے دا کہ تیرے روب چ رہے گا, بس میں گل دیکھیا کہ وہ دو وہی ڈومینیٹ کر دے ہوں گے تو پھر کام نہیں چلنا. ایسا ہی, اور ایک کو ڈومینیٹ کرنا ہے, دوسرے کو ٹالریٹ کرنا ہے. تو اس لیے میں اے صرف دیکھیا کہ تیرا دابا سہ لے, تو دابا سہ لے گا. کیا بات ہے میڈم, ہر کسی کو آپ چیلنجز دیتی رہتی ہیں, اپوزیشن کی جو لیڈیز ہیں ان کو بھی چیلنجز دیتی رہتی ہیں. کبھی سسرال میں نند کو, ساس کو بھی کوئی چیلنج دیا کہ اے کر کے وکھاؤ ساسو ماں پھر تانوں مناں گی؟ وہ بیچاریاں ویسے ہی میریاں متاثرین چ رہے
क्योंकि वजह सिर्फ ये थी कि मैंने टाइम नहीं देना होता, हाँ। ना मेरे पास टाइम होता है, ना मैं वो रवायती घरेलू वाइफ हूँ कि आए जी तो बैठे जी तो जाएं जी खाएं जी, इस तरह वो मैं भी चलते फिरते जो है वो खाना खाया नहीं खाया, ठंडा मिला गर्म मिला, कपड़े मेरे कोई धो रहा है इस्त्री, कोई कर रहा है, सिर्फ पहनने कौन से है वो मुझे दिखा रहा है कि भाई ये, तो वो सारा एक बचपन से नौकरों के अंदर जो एक ट्रेनिंग हुई कि अपनी होश नहीं। हॉस्टल लाइफ में भी सारी जिंदगी मेरी दोस्तें जो मेरी रूममेट थी, मुझे नहीं पता होता था कि मेरे कपड़े कब धोबी के पास के कब इस्त्री हो के आगे लगदा ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਗੇ ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਧੋਬੀ ਤੇ ਦੇਖ नहीं उनकी मोहब्बत, उनकी मोहब्बत, और बल्कि यहाँ तक मोहब्बत के मैं उन खुश नसीबों में से हूँ कि जिनको ये मेरी दोस्तों को फिक्र होती थी कि मैंने खाना नहीं खाया, और वो खाना गर्म करके कई घंटे बैठी रहती थी कि मैं आऊं और मैं खाना खाऊं, लेकिन मैं वो लीडरी चमकाते चमकाते जब तक कमरे में पहुंचती थी तो वो सो चुकी होती थी, क्योंकि कोई ना कोई दुख जो है किसी का वो मुझे रास्ते में घेर लेता था। तो लिहाजा चूंकि मेरी आदत इस तरह से थी अपनी जात की नफी करके दूसरों के लिए सारा दिन टकरे मारना, और वो उनको वही जाहिर है शादी के बाद की भी वही आदत थी। तो मेरा जो हस्बैंड जापान 16 साल रहा, उसकी आदत क्या थी कि अपनी जात आपने अपना पहले दूसरों का बाद में। जो मेरी ट्रेनिंग थी या मेरे वालिद साहब ने मुझे सिखाया या हमारे घर में जो था वो पहले दूसरे फिर अपनी जात, और अपनी जात की नफी और कुर्बानी जो थी, तो उससे जो हमारा मिसमैच और मैच जो है वो चलता रहता और हर वक्त जो है वो, क्योंकि मेरी जात में मेरी फैमिली, मेरे दोस्त, हल्के के लोग या इर्द गिर्द के लोग, उनकी इम्पोर्टेंस थी। ठीक है, उनके लिए जो था वो आज भी ये सोच रही कि भाई हमें जो है वो अपने लिए पहले, क्योंकि जो बंदा बाहर रहता है उसकी सोच का महवर मरकज हो जाता है कि वो देखता है माशरे को, हालात को, फिर बाहर के माहौल को, तो उसमें फिर अपनी जात पहले आ जाती है। ठीक है। तो हमारे खानदान में, मेरी फैमिली में जो अपनी जात माइनस हो के दूसरे की जात पहले आ जाती है। डॉक्टर साहिबा, कराटे भी आपको खेलते देखा, बाइक शाइक भी चला लेती हैं, ये कराटों का जो जोश आया ये ऑपोजिशन की धुलाई करने के लिए तो नहीं आया? अपोजिशन बेचारे तो वैसे ही लागर और कमजोर है और मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी कमजोर को चैलेंज ही नहीं किया। अच्छा, जो कमजोर हो, जो खुद जो है पानी के प्याले पे हो, उसको हमने क्या चैलेंज करना है। मेरी जंग हमेशा ताकतवर से रही है और मैंने हमेशा उस ताकतवर को कमजोर करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। ये बेचारे जो है वो खुद इस वक्त जो थके हुए, हारे हुए और पिटे हुए टोले जो हैं, इनको क्या हम चैलेंज देंगे? इनको चैलेंज जो है आवाम ने दे दिया हुआ है और वो फारग कर चुके हैं इनको। तो मेरे चैलेंज के तो हाँ, अलबत्ता कराटे, ये स्पोर्ट्स, ये मेरा पैशन है और वो जुनून आता रहता है। वो मैं अक्सर जहाँ जहाँ मौका मिलता है वहाँ असली डॉक्टर फिरदौस सामने आ जाती है। और ये जो एक हमारी मजबूरियां हैं, ओहदे के साथ जुड़े मसाइल हैं, उसकी वजह से हम छुप जाते हैं। तो जहाँ मौका मिलता है फिर हम अपने कर्तव्य दिखा देते हैं। बातें बहुत सारी हो रही हैं, लेकिन वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा, वापस आते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। डॉक्टर साहिबा, वो कौन सा काम है जो डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, एक फेमस और सक्सेसफुल पॉलिटिकल लेडी बनने के बाद आप नहीं कर पाती? फेम हमारी बहुत सारी आज़ादी को ना कैद कर देता है, हमें थोड़ा लिमिटाइज कर देता है। जो मेरे अंदर का कह लें कि मजा है, शरारतें हैं, वो मैं नहीं कर पाती। क्योंकि और शरारता करनिया ने, मैं शरारतें वो नहीं कर पाती। और वो शरारतें जो हैं वो जो मेरी दोस्त हैं, मेरी क्लास फेलोज हैं,
جو میرے ساتھ جنہوں نے پڑھا، جو اسکول لائف میں اور پھر ہاسپٹل میں، اور وہ ان کو پتہ ہے کہ میری حصے مزاج جو ہے وہ کس طرح سے کتنی لیتھل ہے، اور وہ اس کا وکٹم رہتی تھی سارا ٹائم، ان کو چھیڑ خانی کرنی، تنگ کرنا، اور سارا ٹائم ہنسی مذاق کرنی. تو اب یہ میرے عہدے کا تقاضا بن گیا. ایک تو میرا میڈیا نے ایسا خوفناک امیج بلڈ کر دیا ہے، بالکل بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور جو کہ جیسے کوئی ڈریکولا ہو، جو کوئی پھولن دیوی ہو، اور جو سارا ٹائم جو ہے وہ ایک بالکل مارنے داڑنے پوتری ہوں. واقعی میڈیا نے آپ کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے. میڈیا نے تہاڈی امیج پٹ کرتی ہے کمیٹیاں کھان والی ماسی ہوندی ہے، لیکن تسی تے میں کہنی ہوں بڑی خدمت گزار لیڈی ہو تسی. دیکھیے بیسیکلی میڈیا کا تو ایک اپنا ہے نا اینگل، لیکن میڈیا بھی کیا کرے کہ میڈیا کو جب بھی میں نظر آئی ہوں کہیں نہ کہیں کو سن مارتی نظر آئی ہوں. میڈیا کیا کرے. بالکل ایسا ہی ہے. ڈاکٹر صاحبہ، خاتون شاپنگ کی بڑی شوقین ہوتی ہیں، پھر میک اپ کی بھی بڑی شوقین ہوتی ہیں. صبح سے آئے ہیں آپ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کا میک اپ ویسے ہی تر و تازہ ہے، ساڑھے کریک پہ گئے ہیں. کون سی بیس یوز کرتی ہیں اور کہاں سے شاپنگ کرنا پسند کرتی ہیں؟ اچھا، یہ بھی ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے، اور اکثر میڈیا مجھ سے پوچھ رہا ہوتا ہے. اگلے دن بھی انہوں نے سوال کیا، پریس کانفرنس میں سوال کیا کہ آپ کی شاپنگ کون کرتا ہے. سنس مائی اسٹوڈنٹ لائف، ایون کہ یہاں فاطمہ انعام میڈیکل کالج میں میری چھوٹی سسٹر UETN تھی، انجینئر یونیورسٹی میں پڑھتی تھی آرکیٹیکٹ میں. تو میرے پاس چونکہ گاڑی لے کے دی والد صاحب نے کہ پبلک ٹرانسپورٹ پہ نہیں جانا، تو میں ڈرائیو کرتی خود، اور خود گاڑی میں بیٹھتی، اور میری دوستیں اور میری بہنیں جا کے شاپنگ کرتی. اچھا. اور میں کبھی آج تک کسی دکان پہ نہیں گئی ہوں کہ میں جا کے یہ وہ ٹپیکل عورتیں جو کرتی ہیں کہ یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ، یہ بھی دکھاؤ، سوٹ ایک لینا دے 100 کھلوا دینے کا پروگرام، اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت بتاؤ، اس کی قیمت بتاؤ. تو وہ جو ایک خواتین کی ونڈو شاپنگ کی بیماری ہے، پہلے دن سے وہ بیماری کا میں شکار نہیں تھی. اور مجھے کپڑے پہننے ہیں، وہ والد صاحب ہمارے کی طرف سے یہ ٹریننگ تھی کہ جتنا مرضی مہنگا کپڑا ہو، لیکن اس کے اندر آپ کی جو شرم اور حیا ہے اس کی عکاسی ہونی چاہیے. بالکل. اور کہیں پہ بھی آپ نہ تو وہ نمود و نمائش پہ بلیو ہوتا ہے میرا، نہ جو ہے وہ بظاہر اس قسم کا کوئی ڈرامے بازی کے مہنگی چیز پہن کے تو لوگوں کو کوئی سپیریورٹی کمپلیکس میں جانا ہے. نو، جو آپ کی ضرورت ہے، جو موسم کے مطابق، حالات کے مطابق، موقع کے مطابق آپ کی ریکوائرمنٹ ہے، آپ کو اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنی سوشو کلچرل ریلیجیس ویلیوز کا وہ کپڑا پہننا چاہیے. لیکن جس سے آپ کا جسم جو ہے ایک مشرقی عورت کی حیثیت سے وہ نظر نہ آئے. آپ اس کے لیے جو ہے وہ ایک بلو پرنٹ مووی بن کے سڑکوں پہ نہ گھوم رہی ہوں، اور سب آپ کو، آپ کا پورے کا پورا معاشرہ جو ہے وہ آپ اس کو تباہ نہ کر رہے ہوں. آپ اپنی بہن کی حیثیت سے، بیٹی کی حیثیت سے، ایک ماں کی حیثیت سے آپ اپنے بچوں کے لیے فخر ہوں، اعزاز ہوں، نہ کہ ان کے لیے شرمندگی ہوں. ڈاکٹر صاحبہ ہمیں بتائیے میک اپ پہ کتنا خرچہ آ جاتا ہے؟ میک اپ جو ہے میرا بیچارہ سب سے زیادہ میں اس میں جو اپنے میری بہنیں دونوں، میں وہ میری کمبائن میک اپ یوز کرتے ہیں؟ نہیں. اچھا. وہ چونکہ دونوں، ایک کینیڈا ایک امریکہ، تو میں نے صرف برانڈ بتانے ہیں تو آنا وہیں سے ہے. میں کہا تاڑی بیس بڑی چنگی ہے. کیا بات ہے ڈاکٹر صاحب. دونوں بہنیں، اور جو رہ جاتا ہے وہ میرے سارے ادھر ادھر کے جو چاہنے والے ہیں، دوستیں میری پورے دنیا میں پھیلی ہوئی میری ڈاکٹرز فرینڈز ہیں، تو وہ خود ہی جو جس کے ہتھے چڑھتا ہے وہ مجھے بھیج دیتا ہے. اور خاص طور پہ چونکہ میری بہنوں کو میرے ٹیسٹ کا پتہ ہے، میری دوستوں کو پتہ ہے، اور وہ میں نام بھی مانگوں، نام بھی کہوں، تو انہوں نے مجھے جو ہے وہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس کون سی چیز شارٹ ہو گئی ہوگی، تو وہ خود بھیج دیں گی، لے آئیں گی اور میری شاپنگ بھی کریں گی. اور ایون کہ ٹیلر سے لڑنا
टेलर को मेरी फिटिंग मुझे नहीं पता, अच्छा। मुझे नहीं पता क्या कि बात मेरे है। बाजू का साइज क्या है, मेरी हाँ। शर्ट का साइज क्या है, मेरे कॉलर का साइज क्या हाँ। है, मेरी बहनों को पता है, मेरी दोस्तों को पता है। बहुत खूब। और टेलर के पास जाके उसकी फिटिंग, मुझे कपड़े, और मुझे ये भी नहीं पता होता कि मेरा हाँ। सिला हुआ कपड़ा जो है कौन सा, उसकी फिटिंग खराब थी कौन सी ठीक थी। अच्छा। और उन्होंने खुद कहना है कि ये लूज था, ये टाइट था, टेलर से भी हाँ। खुद बात करनी है। और मुझे तो दरवेश को जो उन्होंने देना है मैंने पहन लेना है। क्या बात है। डॉक्टर साहिबा, घर का ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं करना है, हर सूरत लाजिम है कि वो यार है काम मैंने ही करना पैना है? डांटना। ओह सारे ये वो काम है जो मेरे हिस्से में है, ठीक है। क्योंकि मैं परफेक्शनिस्ट हूँ। बिल्कुल। हर चीज मुझे ना Perfect चाहिए। परफेक्ट चाहिए। डॉक्टर और साहब- जहाँ गड़बड़ होती है, दूसरा सबसे बड़ी जो नफरत है झूठ से। आप एक गलत हो गया, मान लें गलत हो गया, जब उसको कवर करने के लिए झूठ है और फिर कहानियां हैं और ड्रामे हैं, जवाज हैं इधर उधर के, बिल्कुल। तो वो फिर काम मेरे हिस्से में आता है, क्योंकि बाकी किसी ने ये काम नहीं करना होता। नहीं करना। बाकी सारे उसको कवर कर रहे होते हैं घर हाँ। में, क्योंकि उनको होता है कि अब इसको पता चला तो इसकी शामत आ जाएगी। तो इससे वो उसको छुपा रहे होते हैं। हाँ। तो वो जो डांटने वाला काम है वो मेरे हिस्से में आता है और वो मैं कर रही होती हूँ। सही। डॉक्टर साहिबा, घर की क्या मसरूफियात रहती हैं? लोग जानना चाहते हैं आपकी काम के अलावा घर की क्या मसरूफियात हैं? घर में मुझे 20 साल सियासत में हो गए हैं, और अगर मैं हल्के में जाती हूँ, सियालकोट जाती हूँ, तो तब मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी चूँकि सियालकोट है, बिल्कुल। और मेरे शादी भी चूँकि सियालकोट हुई, तो इस वजह से मेरा जो फोकस था वो हल्के में, वो टाइम मेरा लोग ले जाते, फैमिली को टाइम नहीं मिलता। और अगर मैं घर में सुबह के टाइम चंद लम्हे जो मुझे दस्तयाब होते हैं, उसमें भी जो मेरी कोशिश होती है कि घर के जो इश्यूज हैं, जो मेरे डेरे के इश्यूज हैं, जो मेरे स्टाफ के इश्यूज हैं, जो मेरे मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, उनको मैं बैठ के देखूं। और स्पेशली चूँकि मेरे वालिद साहब का जो बिज़नेस और वो रहा, जिसके अंदर वो जिम्मेदारा भी रहा और वो सारा, तो हिसाब किताब लेने में मैं माहिर हूँ। तो वो काम जो है मैं बेहतर वो तो तरीके आप से कर ऑपोजिशन से भी बराबर का ले रही हैं। डॉक्टर साहिबा, हमारा सेकंड सेगमेंट है जिसका नाम है क्रॉस टॉक। एक शॉर्टेस्ट हम नाम लेंगे इसमें, एक पर्सनैलिटी का, सेलिब्रिटी का, और उस पर आपने एक सिंगल जुमला बोलना है। स्टार्ट करें। सबसे पहले आसिफ अली जरदारी साहब। आसिफ अली जरदारी साहब, एक जरदारी सब पे भारी। क्या बात है। ख्वाजा आसिफ साहब। सियालकोटी ठग, रंगीन मिजाज। असफंद यार वली। असफंद यार वली, वलियो वली। ओए होए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा। उसको मैं नानी 420। सही। मरियम औरंगजेब साहिबा। कनीजे अव्वल। ओए होए। शिबली फराज। शायराना मजाज। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा। आइकॉन एंड रोल मॉडल फॉर द वुमेन ऑफ पाकिस्तान। फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाजुल चौहान साहब, रोला रप्पा। नवाज शरीफ साहब। मिसना, गोंगलू। शहबाज शरीफ साहब। घाक। सरदार उस्मान बुज़दार साहब। दरवेश। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब। खिलाड़ी, लेकिन सियासत के मैदान में सब नाड़ियों को खिलाड़ी बनाने का एक ऐसा ज़हीन सोच रखने वाला कप्तान जो नामुमकिन को मुमकिन बनाता है। हमजा शहबाज शरीफ साहब। ए उत्तुमिया तस्बी ते विचुमिया कसबी। आखिरी पर्सनैलिटी की तरफ चलते हैं। मारूफ कॉमेडियन अमानुल्लाह साहब, जो मेरे वालिद भी हैं। माशाल्लाह, क्या जिक्र किया आपने, बच्चे पैदा करने वाली मशीन। क्योंकि
14 बच्चे माशाल्लाह, आप 14 बहन भाई हैं जी बिल्कुल। और काफ़ी उन्होंने पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट के लिए उनको चैलेंज किया हुआ है कि फैमिली प्लानिंग फेल हो गई है, हाँ। लेकिन मैं उनकी मदाह भी हूँ, उनके लिए दुआ गो भी हूँ, और जिन्होंने आप जैसी खूबसूरत टैलेंटेड बेटी पैदा की, मैं ये समझती हूँ कि वो पाकिस्तानी हमारे जो फनकाराना फोरम और महाज है उसका एक ऐसा अनमोल हीरा और सितारा थे, और एक कोयले की कान में चमकने वाला वो हीरा कि जो ऊपर से कोयला थे अंदर से हीरा थे, जो इनका किरदार इतना दरख्शां है, और वो मर के भी अपने किरदार की बिना पे आज भी जिंदा हैं, और आप उनके उस फन को आगे लेके चलें, आप उनकी उन रवायात को आगे बढ़ाएं, और मेरे लिए दुआ गो भी थे, मुझसे प्यार भी करते थे, और मुझे दुख है कि मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सकी। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। हमारा आखिरी सेगमेंट है जिसका नाम है सीक्रेट टैलेंट। आप हर तरह का टैलेंट है आपके अंदर, बाइक आप चला लेती हैं, कहीं पे टाइलें तोड़ती नजर आती हैं, कराटे करती नजर आती हैं। डॉक्टर साहिबा, कोई सिंगिंग का और शायरी का भी कोई टैलेंट है? हाँ, शायरी वाला काम थोड़ा मुश्किल है। बचपन में तो बहुत थोड़ा सा टाइम, आपको पता है साइंस स्टूडेंट, हमें जब शायरी वाला ज़माना था तो हमारे हाथ में बायोलॉजी पकड़ा दी गई थी और वो कुएं के मेंढक बना दिया गया, जो सिर्फ साइंस स्टूडेंट ही रहे। लेकिन गाने शाने इधर उधर हम सुना लेते थे स्टूडेंट लाइफ में, और जहाँ कहीं मौका मिलता, मेरी दोस्तें जो थीं वो चूँकि वो शौकीन हुआ करती थी, और उस वक्त परवीन शाकर को भी वो बहुत ज़्यादा पढ़ती थी। फरत अब्बास शाह ये यंगस्टर्स के शायर थे और आज भी हैं वो। इसके अलावा जो छोटा मोटा गाने का जो टैलेंट है, वो तो लोगों ने देखा भी है। जब आप शौकत अली साहब के पास गई थी तो आपने वहाँ भी दो बोल नहीं, उसमें सिंपली ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भला मुझसे ले लो मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो, वो कागज़ की कश्ती, बारिश का पानी, ये जो थी एक गज़ल भी। और एक हमारा आज सब कुछ है लेकिन वो खुशियाँ नहीं हैं, वो मासूम शरारतें नहीं हैं, वो एक दूसरे के लिए वक्त नहीं है, और सबसे ज़्यादा कि खुश होने का मौका कोई नहीं है। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फिरदौस आशिक अमान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। डॉक्टर साहिबा, यहाँ पर वक्त हुआ जाता है इख्तिताम का, एंडिंग की तरफ चलते हैं। देखना ना भूलिए गपशप विद नूर अमानुल्लाह, मंडे टू फ्राइडे 5 PM to 6 PM। फिलहाल अल्लाह हाफिज।